चलो तो स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी बुक्स पे। हाँ, तो आज हम क्या करेंगे सर आज हम सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे। ये सब्सिडरी बुक्स पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये सब्सिडरी बुक्स पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द सम कंसेप्ट ऑफ अ सब्सिडरी बुक्स एंड हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इन द सब्सिडरी बुक्स। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले क्या होता था? सर सबसे पहले होता था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सर कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? द फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट नोन एज विद द नेम ऑफ जर्नल। सर पहली किताब में लिखते हैं जिस किताब का नाम क्या है? जर्नल। यानी हमारे बुक्स में अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है और अगर उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी हमारा इन्वॉल्वमेंट उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब मेरे दिन में 1000 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो साल के कितने हो गए? सर साल के हो गए 3,65,000 ट्रांजैक्शन। तो क्या मैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते रहूं? हाँ सर, आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड करना है? इफ इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यू हैव टू दैट रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। आपको पहली किताब में रिकॉर्ड करना है। अब मान के चलो सर मैंने मेरी पहली किताब में रिकॉर्ड कर लिया और मेरे को एक ट्रांजैक्शन ढूंढना है, तो मैं क्या बार बार इतने सारे पन्ने पलटाते रहूं क्या? मेरे को एक सैलरी का ट्रांजैक्शन ढूंढना है तो बार बार पन्ने पलटाओ, सैलरी का ट्रांजैक्शन देखो। मेरे को मशीन परचेस का देखना है, बार बार पन्ने पलटाओ करो। इससे क्या हो रहा है सर? एक किताब ओवरबर्डन हो गई है। क्यों ओवरबर्डन हो गई है? क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन उसी के अंदर रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, कोई साथ में हेल्पिंग हैंड उसके लिए है ही नहीं ना। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ कि तेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड करो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। कौन सी बुक में रिकॉर्ड करो? एक ही बुक में रिकॉर्ड करो। कौन सी बुक? सर जर्नल। कौन सी बुक में रिकॉर्ड करो? जर्नल। तो इसके वजह से हमारा जर्नल क्या हो गया? ओवरबर्डन हो गया। फॉर एग्जांपल अगर सीए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता, फॉर एग्जांपल अगर सीए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता, तुम इंग्लिश और मैथ्स में पास होके बता दो माय चैलेंज। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन के अगर सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता तो मैं क्या हो जाता? ओवरबर्डन हो जाता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश भी मेरे को पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स भी मेरे को पढ़ाना है, लॉ भी मेरे को पढ़ाना है, बिजनेस कम्युनिकेशन भी मेरे को पढ़ाना है, अकाउंट्स भी मेरे को पढ़ाना है, ये भी मेरे को पढ़ाना है, तो मैं ओवरबर्डन हो जाऊंगा। सर पॉसिबल नहीं है। मैं पढ़ा सकता हूं, जर्नल सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जर्नल क्या हो रहा है? ओवरबर्डन हो रहा है। तो इसीलिए एक हेल्पिंग हैंड को बुलाया गया है। उस हेल्पिंग हैंड का नाम क्या है? सर उस हेल्पिंग हैंड का नाम है सब्सिडरी बुक। एक हेल्पिंग हैंड को बुलाया गया है कि भैया तू आ, हमारी मदद कर। क्या मदद कर? कि भैया मैं ओवरबर्डन हो गया हूं, तो एक काम करो, मैथ्स रूपम सर आप पढ़ा लो। ठीक है सर, मैं ओवरबर्डन हो गया हूँ, इकोनॉमिक्स अनूप सर आप पढ़ा लो। ठीक है सर, मैं ओवरबर्डन हो गया हूँ, लॉ आप पढ़ा लो कुणाल सर। सर मैं ओवरबर्डन हो गया, इंग्लिश रमा मैम पढ़ा लीजिए। सर मैं ओवरबर्डन हो गया, सर मैं ओवरबर्डन नहीं हुआ, मैंने सारे सब्जेक्ट थोड़े पार्ट दिया, अब मेरे पास लिमिटेड सब्जेक्ट है तो वो मैं इजीली पढ़ा सकता हूँ। इसीलिए एक हेल्पिंग हैंड को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आपका ये जो जर्नल है ना, ये क्या हो गया है? ओवरबर्डन हो गया है। आपका ये जो जर्नल है ना, ये क्या हो गया है? ओवरबर्डन हो गया है। तो इसलिए एक हेल्पिंग हैंड को कॉल किया गया है। उस हेल्पिंग हैंड का नाम क्या है? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स आर द सेकेंडरी बुक्स, नॉट द प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक कौन सी है तेरी? जर्नल ही है। तेरी प्राइमरी बुक कौन सी है बेटा? ये जो तेरी प्राइमरी बुक है ना, ये कौन है? ये जर्नल ही है। तो तेरी प्राइमरी बुक है ना, ये कौन है? ये जर्नल। बहुत ही गंदा दिख रहा है। ये जो प्राइमरी बुक है ये आपकी कौन सी है? ये आपकी जर्नल ही है। तेरे को एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे को लगेगा तो मैं हेल्पिंग हैंड को बुलाऊंगा, मेरे को जरूरत है, मैं ओवरबर्डन हो गया हूं, तो आप हेल्पिंग हैंड को बुला सकते हो। इट इज नॉट अ कंपल्सरी बुक, इट इज अ सेकेंडरी बुक। तेरे को हेल्प लग रही है तो हेल्पिंग हैंड को बुलाना, तेरे को हेल्प नहीं लग रही है तो हेल्पिंग हैंड को कॉल भी मत करना, कोई जरूरत नहीं है। सब्सिडरी बुक इज अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्डिंग। हम अभी कौन सी स्टेज पे है? सर हम ही है स्टेज 1 पे ही। सर अब हम कौन सी स्टेज पे है? सर है हम स्टेज 1 पे ही। हमारी स्टेज 1 कौन सी है? सर हमारी स्टेज 1 है रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग में कितनी बुक्स होती है? बेसिकली तो एक ही होती है, लेकिन एक और बुक आती है विद द नेम ऑफ हेल्पिंग हैंड।
सर पहली बुक कौन सी होती है? जर्नल होती है। और दूसरी बुक कौन सी होती है? एज अ नेम ऑफ हेल्पिंग हैंड वी हैव सब्सिडरी बुक। एज अ नेम ऑफ हेल्पिंग हैंड वी हैव सब्सिडरी बुक। हमारे पास कौन सी बुक रहती है? सब्सिडरी बुक्स रहती है। ठीक है सर, प्राइमरी बुक कौन सी है? तेरी प्राइमरी बुक जर्नल है। तेरी सेकेंडरी बुक कौन सी है? तेरी सेकेंडरी बुक सब्सिडरी बुक है। इज अ हेल्पिंग हैंड टू द जर्नल। जर्नल के लिए क्या है? हेल्पिंग हैंड। मैं आपको बता दूं, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी एक बुक में ही रिकॉर्ड होगा। अगर जर्नल में रिकॉर्ड हो गया तो सब्सिडरी में रिकॉर्ड नहीं होगा, अगर सब्सिडरी में रिकॉर्ड हो गया तो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी एक बुक में ही रिकॉर्ड होगा, या तो जर्नल में हो गया तो सब्सिडरी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सब्सिडरी में हो गया तो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप की होती है? दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। सर सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप की होती है? दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। सर आपका बिजनेस कौन सी चीज का है और आपके बिजनेस के लिए कौन सी ऐसी बुक है जो आपको हेल्प करेगी? इट इज डिपेंड। जरूरी नहीं है 5 टाइप की जो जनरल सब्सिडरी बुक्स होती है वही बुक होती है। तू चाहे तो किसी की भी बुक्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल वीपीए में फीस बहुत आती है, तो वीपी क्या बनाता है? फीस की अलग से बुक बनाता है। वीपी क्या करता है? फीस की अलग से बुक बनाता है। क्यों? क्योंकि वही ट्रांजैक्शन, यानी जर्नल में मैं सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना। फर्नीचर खरीदा, कैमरा खरीदा, टेक्नोलॉजी खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा, साथ में स्टूडेंट की फीस भी है। एक काम करो, फीस के लिए एक अलग बुक बनाओ जहां पे बच्चों की सारी फीस आती रहेगी, और बाकियों के लिए एक अलग बुक रहने दो, बाकियों के लिए एक अलग बुक रहने दो। तो मेरे लिए सब्सिडरी बुक्स यहाँ पे वीपे में क्या हो गई? फीस बुक। वैसे जनरली इट इज डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि आपको कौन सी बुक की जरूरत है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि आपको कौन सी बुक की जरूरत है, कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा हो रहे हैं, उसकी आप एक काम करो, एक अलग से बुक बना लो। अब मेरे पापा शुगर खरीदते हैं, शुगर बेचते हैं, शुगर खरीदते हैं, शुगर बेचते हैं, तो वो परचेज की एक अलग बुक बनाएंगे, सेल की एक अलग बुक बनाएंगे। मेरे पापा शुगर खरीदते, शुगर बेचते, उनका काम ही वही है। तो परचेज की एक अलग बुक, सेल की एक अलग बुक, और बचे हुए ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड कर लेंगे? सर जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि जर्नल तो प्राइमरी बुक है ना, वो तो हमारे साथ रहेगा ही। हमने हेल्पिंग हैंड में किसको बुलाया? 2 बुक को बुलाया, एक बुलाया परचेज बुक को, एक बुलाया सेल बुक को। सर बैंक किसकी बुक बनाता होगा? कस्टमर की बुक बनाता हो, जो बैंक के अकाउंट होल्डर रहते हैं उनकी बुक बनाता होगा। कैश की बुक बनाता होगा, क्योंकि बैंक में पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं। तो जनरली इट इज डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि आपका कौन सा बिजनेस है, तो आपके लिए कौन सी सुटेबल सब्सिडरी बुक्स रहेगी। जिस टाइप के ट्रांजैक्शन ज्यादा रहते हैं तो उसकी सब्सिडरी बुक्स बना ले, उसको अलग से रिकॉर्ड कर, वो ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं आएगा। लेकिन बेसिक अगर अपन बात करें एज पर अकाउंट्स, अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो बेसिकली यू हैव 5 सब्सिडरी बुक्स। बेसिकली यू हैव 5 सब्सिडरी बुक। सर कौन कौन सी होती है? सर नंबर 1 इज अ कैश बुक, नंबर 1 इज योर कैश बुक, और नंबर 2 इज योर गुड्स की बुक्स। मैं 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, नंबर 1 इज अ कैश की बुक और नंबर 2 इज अ गुड्स की बुक। ये गुड्स की बुक्स में 4 और आते हैं, 1 2 3 4। पहला आता है परचेज बुक, दूसरा आता है सेल बुक, तीसरा आता है परचेज रिटर्न बुक, चौथा आता है सेल रिटर्न बुक। ये चीजें हैं। एक होती है कैश की बुक और एक मैंने डिवाइड कर दिया गुड्स की बुक्स में। यानी मैंने, वैसे तो 5 सब्सिडरी बुक्स होती है, लेकिन मैं इसे 2 की कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। कौन कौन सी है वो 2 की कैटेगरी? सर एक है कैश की बुक, दूसरी है गुड्स की बुक। कैश की बुक के कैश बुक अलग रहेंगे, गुड्स की बुक के गुड्स की बुक्स अलग रहेगी। सर गुड्स की बुक क्या क्या आते हैं? परचेज बुक आती है, सेल बुक आती है, परचेज रिटर्न बुक आती है, सेल रिटर्न बुक आती है। 5 बुक, 1 नंबर 2 परचेज बुक, नंबर 3 4 परचेज 5 सेल रिटर्न बुक। ये आपकी 5 टाइप कौन सी बुक हो गई? सब्सिडरी जो जनरली बनती है। वैसे तो इट इज डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि तुम्हारा बिजनेस किस टाइप का है और तुम्हारे बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे फेसबुक दिख रही है क्या कहीं? नहीं, लेकिन वीपे बनाता है फेसबुक, ये बनाता है फेसबुक, क्योंकि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फीस ज्यादा आती है ना।
तेरे को जर्नल का ओवरबर्डन कैसे कम कर सकता हूं, तो जो ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए एक अलग से बुक बना ले, जो ट्रांजैक्शन रोज हो रहा है उसके लिए एक अलग से बुक बना ले, बची हुए के लिए क्या रहने दे, जर्नल रहने दे। अगर सर मैं सब्सिडरी बुक्स बना रहा हूं तो क्या मेरे को जर्नल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा? ये तो बेटा कंपलसरी है, ये क्या है, कंपलसरी है। जो कंडीशन सब्सिडरीज फुलफिल नहीं करेगा वो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल में रिकॉर्ड होगा। अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं तो कैश बुक की कुछ एप्लीकेबिलिटी होगी ना, कि कैश बुक कौन से ट्रांजैक्शन को एप्लीकेबल होगा। अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी फुलफिल नहीं हुई तो वो ट्रांजैक्शन क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्या? हाँ सर, वो ट्रांजैक्शन मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा लेकिन सब्सिडरी बुक्स में नहीं करूंगा, उसे मेरे को कंपलसरी कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी इशू? कम ऑन फास्ट बेटा, किसी को यहां तक कोई डाउट है? चल वी गो, चलिए। तो सर ये अभी हम क्या पढ़ रहे थे सर, अभी हम पढ़ रहे थे सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स इज अ सेकेंडरी बुक, ये प्राइमरी बुक नहीं है, ये कौन सी है, सेकेंडरी बुक है। ये क्या है, इट इज अ हेल्पिंग हैंड टू जर्नल। ये क्या है, एक हेल्पिंग हैंड दिया गया है, किसको दिया गया है, जर्नल को दिया है, ताकि आपका जर्नल क्या ना हो, ओवरबर्डन ना हो। सर सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप की होती है? बेसिकली इट इज टोटली डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका किस टाइप का बिजनेस है उस टाइप की आप क्या बना सकते हो, सब्सिडरी बुक्स बना सकते हो। लेकिन एज पर अकाउंट्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। मेरे साथ, नंबर 1 सर कैश बुक, नंबर 1 कैश बुक, नंबर 2 परचेज बुक, नंबर 3 सेल बुक, नंबर 4 परचेज रिटर्न बुक, नंबर 5 सेल रिटर्न बुक। कैश बुक को छोड़ के बची हुई 4 बुक को हमने किस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, गुड्स की बुक में डिवाइड कर दिया। कैश बुक को छोड़ के बची हुई 4 बुक्स को हमने किस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, गुड्स की बुक्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सर ये हम कब देखेंगे गुड्स की बुक्स? ये गुड्स की बुक्स हम कल देखेंगे या परसों देखेंगे। फर्स्ट वी विल गो थ्रू कैश बुक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैश बुक देखेंगे। तो आइए चलते हैं द फर्स्ट बुक्स ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी की पहली किताब को छेड़ते हैं जिसका नाम है कैश बुक। सर कैश बुक, ये जो कैश बुक होती है ना, ये होती है 3 टाइप की। ये जो आपकी कैश बुक रहती है बेटा, ये टोटली रहती है 3 टाइप की। सर कौन कौन सी रहती है? ये कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक, एंड नंबर 3 ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पहला रहता है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा रहता है डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा रहता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक? सिंगल कॉलम, पहले नाम में ही क्या है, नाम में ही आंसर है। सर ये किसकी बुक से, कैश बुक है, कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक बोलता है मैं किसको इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं कैश के ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर पैसे आए तो मेरे बुक्स में रिकॉर्ड होगा, अगर मेरे से पैसे गए तो मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। सिंगल कॉलम कैश बुक बोलता है मैं सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं ना ही बैंक के ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस दूंगा, ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर आपको मेरी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना है कोई ट्रांजैक्शन तो हमेशा याद रखना, इफ यू आर मेंटेनिंग अ सिंगल कॉलम कैश बुक, अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या बोलता है, सर मैं सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, उसके अलावा कोई दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अगर कैश में पैसे आ रहे हैं या कैश में पैसे जा रहे हैं तो सिंगल कॉलम कैश बुक में लिखूंगा, उसके अलावा मेरी सब्सिडरी बुक्स में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। तो सर आपका बोलने का मतलब है, चलो आपका एक ए नाम का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सर, ये हमारे कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है सर। अब आप रिकॉर्डिंग स्टेज पे हो, हाँ सर मैं रिकॉर्डिंग स्टेज में हूँ। रिकॉर्डिंग स्टेज कौन सी है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। आप रिकॉर्डिंग स्टेज में हो तो यहाँ पे आपने 2 बुक बनाई है। एक कौन सी बुक बनाई है, एक बनाई है SCB। व्हाट इज मीन बाय SCB, सिंगल कॉलम कैश बुक। एक आपने क्या बनाई है सर, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है, और एक आपकी प्राइमरी बुक कौन सी है, जर्नल। तो सर हमें अब बताइए कौन से ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, कौन से ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। अगर तेरे पास कैश आ रही है,
अगर तेरे पास कैश आ रही है और तेरे पास से कैश जा रही है तो ये ट्रांजैक्शन तू कंप्लीटली बेटा कहां रिकॉर्ड करेगा? दिस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। ये ट्रांजैक्शन तू कंप्लीटली कहां रिकॉर्ड करेगा? सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या बोलता है? अगर पैसे आए या तुम्हारे पास से पैसे गए तो भैया मेरे को याद करना, नहीं तो मेरे को याद ही नहीं करना। अगर सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें ना ही कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना ही कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जब तू जर्नल एंट्री पास करेगा, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, तो सर पहली बार अब क्या हो रहा है, हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। सर पहले क्या हो रहा था? सर पहले सीधा सीधा ये हो रहा था कि सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, हमारे पास कितनी बुक है? एक ही बुक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, हमारे पास कितनी बुक है? एक ही बुक है। कहां रिकॉर्ड करेंगे? वही बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी बुक है? जर्नल। लेकिन सर अब तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, हम इन्वॉल्व है, हमारे दिमाग में उसकी जर्नल एंट्री भी है। हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, हमारे दिमाग में उसकी जर्नल एंट्री भी है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कौन सी बुक में रिकॉर्ड करूं, सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करूं कि जर्नल में रिकॉर्ड करूं। तो हमेशा दिमाग में रख लेना, अगर तेरी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है या कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तेरी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है या कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तूने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पढ़ा, ठीक है, तूने रूल्स लगाए, तेरे दिमाग में जर्नल एंट्री भी आ गई, लेकिन वो जर्नल एंट्री तू लिख नहीं सकता। लिखने से पहले तेरे को लॉक करना पड़ेगा। तू सिंगल कॉलम में जाना चाहता है कि तू जर्नल में जाना चाहता है? लिखने से पहले तेरे को लॉक करना पड़ेगा कि तू कौन से बुक में लिखेगा, सब्सिडरी बुक्स में लिखेगा कि प्राइमरी बुक जर्नल में लिखेगा। तो भैया पहले ट्रांजैक्शन पढ़ना, दिमाग में उसकी जर्नल एंट्री पास करना और सोचना, अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, यानी तेरे जर्नल एंट्री में कहीं भी कैश आ रहा है तो सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। यानी तेरी जर्नल एंट्री में कहीं भी कैश आ रहा है तो सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो मैं सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अगर एक ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड होगा, अगर सब्सिडरी में रिकॉर्ड हो गया तो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, अगर सब्सिडरी में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो तेको कंपलसरी कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा? जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सर पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? कभी भी याद रखना, अगर आप किसी की हेल्प लेते हो ना, तो जिसकी आप हेल्प लेते हो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देते हो, जिसकी आप हेल्प लेते हो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देते हो। अगर आपने सब्सिडरी बुक्स की हेल्प ली है तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? सब्सिडरी बुक्स को दिया जाएगा। चेक करो सब्सिडरी बुक्स की एप्लीकेबिलिटी फुलफिल हो रही है क्या? अगर सब्सिडरी बुक्स की एप्लीकेबिलिटी फुलफिल हो रही है तो वो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में ही रिकॉर्ड कर लो, उसे जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करना। अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको ये ट्रांजैक्शन कंपलसरी कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा? तेरे पास एक ही बुक है फिर तो जर्नल, तो तेरे को फट से कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा? जर्नल में रिकॉर्ड होगा। सब्सिडरी में रिकॉर्ड हो गया तो जर्नल में वापस रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक ट्रांजैक्शन कोई भी एक बुक में रिकॉर्ड होगा। इफ यू आर मेंटेनिंग अ सिंगल कॉलम कैश बुक, तो सिंगल कॉलम कैश बुक सीधा सीधा बोलता है मैं सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा भैया, मैं सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा भैया। अगर मेरे पास पैसे आए तो सब्सिडरी बुक्स में लिखूंगा सिंगल कॉलम वाली, मेरे पास से पैसे गए तो सब्सिडरी बुक्स में लिखूंगा सिंगल कॉलम वाली, नहीं तो मैं सब्सिडरी बुक को टच भी नहीं करूंगा। अगर तेरी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट ना ही डेबिट हो रहा है ना ही क्रेडिट हो रहा है तो तू सिंगल कॉलम कैश बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तेको कंपलसरी उस ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा बेटा? जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये किसकी एप्लीकेबिलिटी थी? सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या बोलता है? अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो आप कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? सर हम सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ। यानी अगर आपकी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सिंगल कॉलम कैश बुक में लिख, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो सिंगल कॉलम के कैश बुक में लिख। तेरी जर्नल एंट्री में ना कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी उसने सब्सिडरी बुक्स की एप्लीकेबिलिटी को फुलफिल नहीं किया, तो ये ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, तो इसे कंपलसरी किस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये था सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। सर इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट बुक, डबल कॉलम कैश बुक। मूविंग टू द नेक्स्ट बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ये जो आपका डबल कॉलम कैश बुक है ना, ये सीधा सीधा बोलता है सर देखो मैं कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा? सर देखो मैं सिर्फ ऑप्शन नंबर 1
कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कैश एंड डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। नाम में ही क्या है, डबल कॉलम, डबल कॉलम, डबल कॉलम, यानी 2 कॉलम वाला अकाउंट है ये, 2 कॉलम वाली बुक है। यहां पे 2 अकाउंट का उपयोग किया जाएगा। पहला कौन सा है, द फर्स्ट ऑप्शन इज कैश बुक और बैंक बुक। द फर्स्ट ऑप्शन इज कैश एंड बैंक, यानी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या फिर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो ये कहां रिकॉर्ड हो जाएगा, डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये कहां रिकॉर्ड हो जाएगा बेटा, डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। या फिर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या फिर डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो ये कहां रिकॉर्ड हो जाएगा, डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। इसमें एक थर्ड पैटर्न और बनता है, क्या, बैंक एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट। लेकिन जनरली पीपल डू नॉट फॉलो दिस, क्योंकि नॉर्मली प्रेफरेबल क्या रहता है कि हम कैश के ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे। सबसे ज्यादा कौन सा चलता है सर, सबसे ज्यादा ये चलता है केबी, यानी मैं आपको एज अ एक्सप्लेनेशन ये सारी चीजें बता रहा हूं। नॉर्मली कॉम्बिनेशन किसका चलता है, इफ यू आर मेंटेनिंग अ डबल कॉलम कैश बुक यू विल ऑलवेज मेंटेन कैश का कॉलम एंड बैंक का कॉलम। हम डबल कॉलम कैश बुक क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम उस बुक में दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर कैश के ट्रांजैक्शन भी एक जगह रिकॉर्ड हो गए, बैंक के ट्रांजैक्शन भी एक जगह रिकॉर्ड हो गए, तो बचा क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश के ट्रांजैक्शन भी तूने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक के ट्रांजैक्शन भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए। आई एम मेंटेनिंग अ डबल कॉलम कैश बुक। अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहा हूं, तो जब मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, मेरे दिमाग में जर्नल एंट्री आएगी, तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, अगर कैश या बैंक डेबिट हो रहा है या कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, अंडर डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसने एप्लीकेबिलिटी फुलफिल की है। डबल कॉलम कैश बुक की एप्लीकेबिलिटी क्या है, इफ यू आर मेंटेनिंग कैश एंड बैंक कॉलम, if you are maintaining a cash and bank column you will only record cash and bank transaction। अगर आप कैश एंड बैंक कॉलम फॉलो कर रहे हो, तो आप कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करोगे। उसके अलावा अगर तेरी जर्नल एंट्री में कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन बचेंगे वो कंपलसरी कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे, जर्नल में किए जाएंगे। सर वो क्या हमें जर्नल बनाने के लिए बोलेगा, वो आपको कभी जर्नल बनाने के लिए नहीं बोलेगा, वो आपको जर्नल बनाने के लिए कभी नहीं बोलेगा, बिकॉज इट इज अज्यूम इट इज अ प्राइमरी बुक, आपको वो बनाना ही पड़ेगा। वो आपको ऐसा बोलेगा, वी आर मेंटेनिंग अ सिंगल कॉलम कैश बुक, या वी आर मेंटेनिंग अ डबल कॉलम कैश बुक, वी आर मेंटेनिंग अ गुड्स की बुक्स, जरूरी नहीं है वो आपको बोलेगा वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग अ जर्नल। इट इज अ प्राइमरी बुक, यू हैव टू कंपलसरी प्रिपेयर इट। इट इज अ प्राइमरी बुक, यू हैव टू कंपलसरी प्रिपेयर इट। सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ कैश अकाउंट को इंपॉर्टेंस देगा, ना उसमें बैंक आता है, ना उसमें डिस्काउंट आता है, ना उसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन आते हैं। कैश का इन्वॉल्वमेंट है तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। डबल कॉलम कैश बुक बोलता है सर मैं कैश को भी इंपॉर्टेंस दूंगा, मैं बैंक ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कहां रिकॉर्ड होगा, डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं तो मैं इसे कंपलसरी कहां रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा। एंड लास्ट इज अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जहां पे तीनों जन एक साथ आ जाते हैं। सर 3 जन कौन कौन से, गेस करो, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। जहां पे हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किस किस के, किस किस से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड। इफ वी आर मेंटेनिंग सिंगल कॉलम कैश बुक वी विल ओनली रिकॉर्ड कैश के ट्रांजैक्शन। इफ वी आर मेंटेनिंग अ डबल कॉलम कैश बुक वी विल ओनली रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। बट इफ वी आर मेंटेनिंग अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो मैं कैश के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा, बैंक के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा, डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा। अगर इसके अलावा जर्नल एंट्री में, यानी तेरी जर्नल एंट्री में ना ही कैश आ रहा है, ना ही बैंक आ रहा है, ना ही डिस्काउंट आ रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन कहां जाएगा, जर्नल में रिकॉर्ड होगा, नहीं तो ये ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप की कैश बुक होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम हेल्पिंग हैंड पढ़ रहे हैं विद द नेम ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जिसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है कैश बुक, एक है गुड्स की बुक। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश बुक पढ़ रहे हैं। कैश बुक में क्या पढ़ रहे हैं,
तीन टाइप की कैश बुक होती है। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस देती है, कैश आई तो रिकॉर्ड होगा, कैश गई तो रिकॉर्ड होगा। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक जो दो ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस देती है, यानी दो टाइप के ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस देती है। एक होता है कैश का ट्रांजैक्शन, एक होता है बैंक का ट्रांजैक्शन। अगर कैश का ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कहां रिकॉर्ड होगा, डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। और इफ यू आर मेंटेनिंग अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो मैं कैश के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा, मैं बैंक के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा और मैं डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स की एप्लीकेबिलिटी को फुलफिल नहीं करता है, अगर कोई फाइनेंशियल सब्सिडरी बुक्स की एप्लीकेबिलिटी को फुलफिल नहीं करता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन कंपलसरीली कहां रिकॉर्ड होगा, जर्नल में रिकॉर्ड होगा। आप सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, सब्सिडरी बुक्स को दोगे, हेल्पिंग हैंड को प्रेफरेंस दोगे। पहले चेक करोगे कि ये ट्रांजैक्शन हेल्पिंग हैंड में रिकॉर्ड हो सकता है क्या। अगर रिकॉर्ड हो गया तो आगे जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक ट्रांजैक्शन कोई भी एक बुक में रिकॉर्ड होगा, या तो सब्सिडरी बुक्स में होगा या जर्नल में होगा। अगर सब्सिडरी बुक्स में हो गया तो जर्नल में हो ही नहीं सकता। अगर सब्सिडरी बुक्स में नहीं हुआ तो उसे कंपलसरीली कहां रिकॉर्ड होना पड़ेगा, जर्नल में रिकॉर्ड होना पड़ेगा। तो ये था अपना आज का क्लास रिगार्डिंग द सब्सिडरी बुक्स। आज अपन ने सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखा है कैश बुक का, और वो भी तीन टाइप की कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। कल की क्लास में अपन इसकी क्या देखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि सिंगल कॉलम कैश बुक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, डबल कॉलम कैश बुक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय।